कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ इक्का दुक्का कॉन्ट्रैक्ट हैं जिनका रिटर्न होना ज़रूरी है, वरना एग्रीमेंट ओरली हो या रिटर्न फॉर्म में वो एक जैसे होते हैं। जी जी हाँ, केस करने के लिए एविडेंस सुन लें। आइंदा आप बहुत सी केस स्टडी में डिस्कशन करते हो ना, आपके जहन में सवाल आएगा, सर इस चीज़ को अदालत में कैसे प्रूव करेंगे। ये वकीलों का काम है, ये हमारा काम नहीं। ठीक है, ये वकील इसी वो बड़े बड़े रास्ते निकाल लेते हैं। वो गवाह ले आएंगे कोई, वो हो सकता है उसने मोबाइल पे रिकॉर्डिंग कर रहा हो। ठीक है, वो बड़े तरीके होते हैं, वो और भी तरीके होते हैं बड़े। ठीक है, तो ये याद रखिए। हाँ, ओरल इस हद तक आपका पॉइंट ऑफ व्यू वैलिड है कि जो ओरल एग्रीमेंट होंगे उनको कोर्ट में प्रूफ करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन याद रखिए इसका यह मतलब नहीं है कि ओरल एग्रीमेंट वैलिड नहीं होते, वो भी इक्वली वैलिड है जैसा रिटर्न है। सिर्फ चंद एक एग्रीमेंट्स हैं जिनका रिटर्न होना जरूरी है, वरना ओरल और रिटर्न एक बराबर है। चलिए आगे चलते हैं। अदील ऑफर्स टू बाय कंप्यूटर फ्रॉम बाबर फॉर ₹50,000, to which Babar responds positively. What is the consideration in this contract? अब ये डिपेंड करता है अच्छा सोच के बताना है, अदील के लिए क्या कंसिडरेशन है? हाँ, कंप्यूटर, क्योंकि अदील को इन रिटर्न कंप्यूटर मिलेगा। और बाबर के लिए क्या कंसिडरेशन है? 50,000। इसका मतलब है इस एग्रीमेंट में जैसे वो बात हुई थी, दो प्रॉमिस है। अदील बाबर को प्रॉमिस कर रहा है कि मैं तुम्हें 50,000 दूंगा, और बाबर अदील को ऑफर कर रहा है कंप्यूटर दूंगा। कंसिडरेशन क्लियर? कंसिडरेशन का लफ्ज बार बार आएगा लॉ में, और इस लफ्ज की आपने आसान इंग्लिश नहीं ढूंढनी। कंसिडरेशन का मतलब कंसिडरेशन, इसको ये नहीं लिखना आपने रिवॉर्ड, ठीक है, या प्राइस, ये नहीं लिखना, कंसिडरेशन। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 4, दो पार्ट्स है। पहला, अदील इनवाइट्स बाबर टू डिनर, Babar accepts the invitation but fails to turn up. Can Adil take any action against Babar? क्यों? अदील ने बाजार से खाना मंगवाया, फूड पांडा से उसने 1200 रुपया बिल भरा और खाना उसके लिए, अब वो खाना जाया हो गया तो 1200 रुपया उसे ले नहीं सकता? क्यों नहीं ले सकता? इंटेंशन टू क्रिएट लीगल, सोशल एग्रीमेंट्स में इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं होते। मैं आपसे कहूं एग्जाम में जो टॉपर होगा उसको 1000 रुपया इनाम मिलेगा, और उसके बाद टॉपर है और मैं उसे इनाम ना दूं, और लीगल एक्शन ले सकता है मेरे खिलाफ? क्यों नहीं ले सकता? सोशल एग्रीमेंट, ठीक है, इनमें इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं। अगला, अदील इनवाइटेड बाबर ऑन अ डिनर एट हिज होम, बाबर एक्सेप्टेड इनविटेशन, बाबर अराइव्ड एट अदील्स होम, हाउएवर अदील फेल्स टू सर्व डिनर टू बाबर। अब वो दूसरा एंगल आ गया, अपने कहा वो उसके घर पहुंचा, वो कह रहा है मैं तो मजाक कर रहा हूं। तो भाई अब अदील को चाहिए ना, बाबर को आने जाने, उबर पे वो आया है, वापस घर जाएगा, आने जाने का किराया तो देना चाहिए ना अदील को। नहीं, अदील का कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। क्यों नहीं लिया जा सकता? इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं। शाबाश। कमेंट ऑन टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब बताना है एक्सप्रेस है कि इम्प्लॉयड है। अदील ऑफर्स ऑन टेलीफोन to sell his car to Babar for certain sum and Babar in reply informs Adil that he accepts the offer. भाई टेलीफोन पे किया है, मेरा तो ख्याल है ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं है, उसे तो रिटर्न होना चाहिए। नहीं, ओरल भी इक्वली वैलिड है जैसे रिटर्न है। ठीक है, जब तक हम वो स्पेसिफिक टाइप्स ही ना पढ़ते जिनका रिटर्न होना लाजमी है, तब तक ओरल हो या रिटर्न हो आपके लिए दोनों एक बराबर है, वैलिड है। तो ये एक्सप्रेस है बिल्कुल। फिर आबिद ए शू शाइनर स्टार्ट्स पॉलिशिंग द शूज ऑफ साजिद इन हिज प्रेजेंस एंड साजिद अलाउज हिम टू डू सो, उसे मना नहीं करता। हाँ, कौन सा एम्प्लॉयड? शाबाश। तो इसके बाद क्या साजिद पैसे देगा आबिद को? कितने? रीजनेबल। ये जेल में रखे, कॉन्ट्रैक्ट में प्राइस तय ना पाई हो। अच्छा, एक मैंने इससे पहले एक टेक्निकल एडवांस कंसेप्ट बताया था, आपने ओके कर दिया तो मेरी हिम्मत मजीद बढ़ गई। अगर दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन क्लास यहीं पे ख़त्म कर लें और एक ऑप्शन है कंसेप्ट 1 मिनट में आपको डिस्कस करूँगा। और ये भी जो शू शाइनर वाली एग्जांपल थी,
इसमें प्राइस तय नहीं हुई थी। लॉ कहता है दो चीजें हैं, दोनों में फर्क रखना है। पहली चीज, मैं इन्हें कहूं ये मोबाइल है, पहली चीज मैंने कहूं ये मोबाइल आप खरीदेंगे, ये कहते हैं खरीदेंगे, मैंने इनको दे दिया, इन्होंने अपनी जेब में डाल दिया। इन्होंने पैसे देने हैं कि नहीं? कितने पैसे? दूसरी ऑप्शन, मैंने इन्हें कहा ये मोबाइल गिफ्ट के तौर पे फ्री में ये लेना पसंद करेंगे, उन्होंने कहा जी सर क्यों नहीं, और मैंने इनको दे दिया। क्या अब मैं पैसे रिकवर करवा सकता हूं? लॉ कहता है दो चीजें हैं, दोनों में फर्क है। एक प्राइस का तय ही ना होना, और एक ये तय होना कि प्राइस नहीं होगी। दोनों में फर्क है। अगर प्राइस तय ही नहीं हुई तो प्राइस मिलेगी जरूर रीजनेबल, और अगर ये तय पाया है कि कोई प्राइस नहीं होगी तो फिर ये फ्री, अब मैं पैसे रिकवर नहीं करवा सकता। भाई ये फर्क समझ आया दोनों में? ये आगे चल के एडवांस्ड कंसेप्ट है, उसमें केस स्टडी में यूज होगा। ठीक है, दोबारा अगर समझ आ गया तो अच्छी बात, नहीं समझ आया तो परेशानी की जरूरत कोई नहीं है, एडवांस का कोई मसला नहीं। यहां तक आपने घर जाके अब क्या करना है, कोशिश करें कि इन क्वेश्चंस को आपने पढ़ लेना है, और रिटन फॉर्म में हो जाए तो अच्छी बात है, वरना मैंने आपको 1 महीने तक कहा कि कोई मसला नहीं है, रिटन जैसा तैसा भी हो, जैसा तैसा भी हो, रिटन में कर ले तो बहुत अच्छी बात। नहीं भी अभी कर सकते, कम से कम पढ़ जरूर लेना। ठीक है जी, ये होम असाइनमेंट रिटन पे करें, लूली लंगड़ी किस्म की असाइनमेंट कर लें, कोई मसला नहीं है, कर लें। एक एक लफ्ज लिख ले, चाहे यस नो ओके नॉट ओके, ठीक है, कोई मसला नहीं, कम से कम डिसीजन करने के काबिल हो। ठीक है जी, लेकिन रिटन फॉर्म में कर एक एक लफ्ज ही सही लिख के जरूर आइएगा, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपने अटेम्प्ट किया है, ज़बानी कलामी ना। ठीक है जी, हाँ, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, लेकिन असाइनमेंट हमेशा रिटन होगी, वो ओरल कभी नहीं होगी। हाँ, ये आपके लिए आसानी है कि जितना सोल्यूशन डिटेल में बुक में लिखा हो उतना ना लिखें, अभी 1 महीने तक गुंजाइश है,